हरियाणा में 9 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग हो रही है। ये 9 जिले हैं भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। आज पंच और सरपंच पद के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन 9 जिलों में 2607 सरपंच और 25,968 पंच पद के लिए मतदान हो रहा है। जी दिल्ली एनसीआर लगातार अपने दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है और इस वक्त 10 बज चुके हैं, तो तकरीबन 3 घंटे की जो पोलिंग है वो संपन्न हो गई है। और आज सुबह से देखने को मिला कि जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। और ये 4 तस्वीरें हैं भिवानी, झज्जर, कैथल और यमुनानगर की, यहाँ पर सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लाइनों में आकर लग गए। कई ऐसे पोलिंग सेंटर्स भी रहे जहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू होना था, लेकिन 6 बजे से ही जो वोटर्स हैं वो लाइन में लग चुके थे, क्योंकि उनको सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना था। और 3 दिन पहले जो जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव हुआ था और वहाँ पर मत प्रतिशत जिस तरीके से रहे, उम्मीद की जा रही है कि उससे कई गुना ज़्यादा आज पंच और सरपंच के चुनाव में वोट पड़ेंगे। और इस वक्त मेरे साथ नवीन जुड़ रहे हैं और जी मीडिया राकेश भी मेरे साथ पानीपत से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश का ही रुख करते हैं जो पानीपत से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, तकरीबन 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है। इन 3 घंटों में जो मतदाता हैं उनका उत्साह कैसा नजर आया और वोटिंग प्रतिशत कितनी रही है, क्योंकि अब तो वोटिंग प्रतिशत भी आने शुरू हो गए होंगे। प्रकार से 3 घंटों में 3 घंटों में जो वोट प्रतिशत हुआ है लगभग क्या लगे तो पर इस बार जो देखने को मिल रहा है, युवा वोटर भी बहुत है जो पहली बार यहाँ पर पंच और सरपंच के वोट डालने पहुंच रहे हैं। लगता है राकेश की आवाज। हेलो, सूरत हाल है। हेलो हेलो नवीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर नवीन से भी संपर्क नहीं हो पाया है। तो 9 जिले हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं और सुबह से जिस तरीके से मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि जो मत प्रतिशत है वो इस बार बहुत बेहतर रहने वाला है। और अमूमन जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें 70-75% जो वोटिंग है वो बहुत कॉमन होता है। और लगातार जी मीडिया अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि अगर आप भी इन 9 जिलों के ग्रामीण अंचल से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप वोटर हैं, तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें और लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करें। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं नवीन का। नवीन, क्या सूरत हाल है पिछले 3 घंटे का?
बजे का लगभग टाइम हो चुका है। जब भिवानी जिले की बात की जाए तो यहाँ पे तमाम वोटर आ रहे हैं जिले में, पंचायत का दौर बना हुआ है आज और वोटिंग कर रहे हैं। जैसे तस्वीरों में पीछे देख रहे हैं, सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और भिवानी जिले की अगर वोटिंग की बात की जाए तो 10% के लगभग यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। प्रशासन भी लगा मुस्तैद है, सुबह से ही यहाँ पे जो प्रशासन लगातार अपनी जांच कर रहा है कि कोई मतलब ऐसी घटना न घटे। लेकिन फिलहाल जो 3 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है कि कोई ऐसी घटना घटने का कहीं से भी कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन बात की जाए यहाँ पे 800 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वही बात की जाए 400 सेंसिटिव जो बूथ बनाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो भिवानी का जो है माहौल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। वहीं बात की जाए वोटर की या समस्याओं की बात की जाए तो तमाम हम गांव में भी जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करें लगातार। पिछले जो 15-20 दिन से हमारी टीम लगातार गाँव में जाकर उनकी समस्याएं जाग रही है, सुन रही है। तो सबका जो मूलभूत सुविधाएं जो सामने आ रही है, जो पीने के पानी की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं या फिर जो गलियों की समस्या, इस तरह की तमाम जो समस्याएं हैं जो ग्रामीण जो साफ कह रहे हैं अब की बार जो चुनेंगे तो जो सही सरपंच का चुनाव करेंगे ताकि आने वाले जो समय में उनका जो गांव का विकास कार्य पूरा हो सके। क्योंकि लंबे आश्चर्य के बाद चुनाव हो रहा है, 7 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है, लेकिन लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा सकता है। जो पहली बार जो वोट डाल रहे हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी चलिए ठीक है नवीन, एक बार फिर से रुक करते हैं पानीपत का। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, 3 घंटे की वोटिंग का लबुलवाब क्या है पानीपत का? बिल्कुल, पिछले 3 घंटों में लगभग 10% के आसपास वोटिंग हुई है। इस समय जहाँ मौजूद है जाटव गांव में, वहाँ पर ग्रामीणों में, खासकर महिलाओं में और बुजुर्गों में काफी उत्साह है। बुजुर्ग भाई पे भी आ रहे हैं वोट डालने और खास यहाँ पर युवा है वो भी काफी तादाद में है जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं। लेकिन इस साहब को लेकर 7 साल के बाद चुनावों को लेकर किस प्रकार से ग्रामीणों में, युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है काफी है। मेरे पीछे बूथ है, देखिए अभी यहाँ कुछ समय पहले तो अभी दोबारा से वोटिंग शुरू हुई है क्योंकि अधिकारी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ देखिए लंबी लंबी अभी भी कतारें लगी हुई हैं और लगभग जो यहाँ इस गांव में लगभग 3000 के लगभग वोट है। जो 2400-2500 की अगर हम पोलिंग की बात करें तो यहाँ अब जिस प्रकार से लगातार मतदान हो रहा है और लाइनें कम हो रही है, उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास इस गांव में पूरा मतदान हो जाएगा और शाम को 6 बजे के बाद जो काउंटिंग होगी उसके बाद परिणाम सामने आएंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं, पानीपत जिले के अंदर 1098 जो निर्विरोध पंच चुने गए हैं। यह भी आप लगा सकते हैं कि पहली बार है कि निर्विरोध आपसी भाईचारे को देखते हैं क्योंकि पंचायत का चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है। उसको लेकर 1098 जो पंच है वो निर्विरोध चुने गए और एक महिला सरपंच है वो भी निर्विरोध चुनी गई है। और अब तक पानीपत की अगर हम बात करें तो कहीं से कोई उपद्रव, झगड़ा, हिंसा, बवाल की तो कोई खबर नहीं है? अभी तक जो स्थिति है बिल्कुल शांतिपूर्ण है क्योंकि धारा 144 लगाई हुई, जहाँ भी बूथ है 529 बूथ है, 2 किलोमीटर के आसपास धारा 144 लगाई है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उन पर भी अभी ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आ रही है। बहरहाल जो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और आने वाले समय भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि जिले के अंदर शांतिपूर्ण मतदान हो और लोग अपनी शांति बनाए रखें। चलिए ठीक है, और एक बार फिर से रुक करते हैं नवीन का जो भिवानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से मतदाताओं का उत्साह दिख रहा है पंच और सरपंच के चुनाव के दौरान, उससे ये साफ जाहिर है कि मतदाता चाहते हैं कि उनके इलाके में जो विकास के कार्य रुके हैं, जो समस्याएं उनके गांव की है, उनके घर की है, उन समस्याओं का समाधान हो। जो सरकारी योजनाएं हैं वो ग्राउंड पर उतरे। वो भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदाता जब अपने घरों से बाहर निकले हैं। जी बताना चाहूँगा, जो अपने जो ग्रामीण लेवल का जो पंचायत चुनाव होता है, छोटी सरकार भी इसे कहते हैं, क्योंकि जो एमएलए का भी तो हो या पार्षद का हो तो उसमें इतनी वोटिंग परसेंटेज भिवानी जिले की नहीं होती है या अन्य जिले की नहीं होती है। लेकिन जो सरपंच जो चुनाव है इसमें 70 से 80% जो वोट प्रतिशत बताई जा रही है, जो इसमें एक आपसे भाईचारे का भी कह सकते हैं, गाँव में विकास का भी मुद्दा कह सकते हैं और एक दूसरे का जो अपने सहयोग जो देते हैं एक दूसरे का जो वोटिंग में जिता करके, तो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं उन चीजों को लेकर के जो वोटिंग परसेंटेज भी है 70-80% भिवानी जिले के पंचायत। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जो गांव में विकास की बात की जाए, गांव में जो समस्याएं हैं, जो काफी समस्याएं, पीने के पानी की मूलभूत सुविधाएं हैं, काफी उनको देखते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करना चाहते हैं और सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर वोटिंग कर रहे हैं। 10% के लगभग यहाँ पे अभी तक वोटिंग हो चुकी है, लेकिन 70-80% वोटिंग की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है।
चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।